ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब लोग देख रहे हैं कि विश्व में लगातार कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो रही है। अभी कुछ ही दिन पहले ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में, अभी गुजरात में, और धीरे धीरे बंबई में वाइपर जॉय तूफान आ रहा है। और इस प्रकार से कई और दुर्घटनाएं भी हो रही है साथ साथ। युद्ध अभी भी चल रहा है यूक्रेन रशिया के बीच में, और ये तो वैश्विक समस्याएं हैं। फिर कुछ सामाजिक समस्याएं भी चलती है, साथ साथ कुछ कौटुंबिक समस्याएं भी चलती है, और उसके साथ साथ हमारी मन की, हमारी निजी समस्या भी चलती रहती है। सेहत की, मन की, कौटुंबिक अवस्थाएं। तो ये हमारे विश्व के भौतिक जीवन का एक स्वभाव है, जिसको हम टाल नहीं सकते। चाहे कुछ भी करो, चाहे आप कोई भी हो, धनवान हो, प्रसिद्ध व्यक्ति हो, सक्षम शक्तिशाली पद पर विराजमान व्यक्ति हो, ये सारी चीजें सबके जीवन में हर स्तर पर चलती रहती है। प्रधानमंत्री के जीवन में भी आरोग्य, मन, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं लगातार चलती रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक, उसका रिस्पॉन्स ये है कि हम हताश होना चाहिए, निराश हो जाना चाहिए, दुखी होना चाहिए, पीड़ित होना चाहिए। किंतु मनुष्य जीवन जो है वो आनंद के लिए है। मनुष्य का जीवन का उद्देश्य ही केवल आनंद कंद, आनंदमयोभ्यासात। तो इन दुख भरी, दुख का परिणाम देने वाली स्थितियों का होते हुए भी हमारे जीवन में आनंद का अनुभव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें देखना यह है कि जो भी घटनाएं, दुखद घटनाएं हो रही है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मेरे होने से और मेरे कुछ करने से उसमें कुछ फर्क पड़ता है तो जरूर करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम हमारे शक्ति के अनुसार होने वाले या आने वाले या रहने वाले वर्तमान स्थिति में कुछ बदल ला सकते हैं तो जरूर लाना चाहिए। और अगर वास्तविकता यह है कि हम उसमें बदल नहीं ला सकते, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे ही है ये। मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं जिम्मेदार हूं, और मेरे प्रयास से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसका अर्थ यह है कि यही भगवान की इच्छा है, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो मानसिकता है, ये हमें दुख से बचाती है। नहीं तो विश्व भर में जो भी कुछ हो रहा है उससे हम डिप्रेस हो सकते हैं। बहुत लोग होते भी हैं। और उसमें वो जब एक बार मन उद्विग्न हो जाता है ना, इन दुखद भरी वास्तविक घटनाओं के कारण, तो बहुत, मनुष्य जीवन का बहुत कीमती समय जो है ना व्यर्थ हो जाता है। उन चिंताओं में, इन परेशानियों में बहुत ऊर्जा समाप्त हो जाती है, उसके अंदर खर्च हो जाती है, थक जाते हैं उससे। और हमारे लिए, हमारे कुटुंब के लिए, समाज के लिए, और देश के लिए या विश्व के लिए उस समय कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं जब हम लोग उद्विग्न परेशान स्थिति में। इसका अर्थ यह हुआ कि हम निरुपयोगी हो जाते हैं।
अगर हम इन चीजों के प्रति नकारात्मक भावनाओं को लेते हैं तो हम अपने लिए और दूसरों के लिए निरुपयोगी हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे दुनिया में, विश्व में डिजास्टर, आपदा, दुर्घटना आ रही है, आती रहेगी, फिर भी मनुष्य जीवन का उद्देश्य बदलता नहीं है। देखिए, अगर हम इस तूफान में भी फंसे हुए हैं, समझो कच्छ में, फिर भी हमारे जीवन का उद्देश्य वही है। या बंबई में अभी एसी में शांत बैठे हुए हैं, जब कर रहे हैं, तो भी हमारा जीवन का उद्देश्य वही है। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, और वो उद्देश्य हमारे कौटुंबिक, सामाजिक, वैश्विक और राष्ट्रीय समस्या होने के पर भी वो बदलती नहीं है। और वो किसी भी व्यक्ति के लिए बदलती नहीं है, सबके लिए वो सेम है। और वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन दिया है। और इस मनुष्य जीवन का हर क्षण, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन इसके लिए बहुत बहुमूल्य है। तो देखना यह है कि चाहे जो भी कुछ हो, हमारे अंतिम कल्याण के लिए जो आवश्यक है वो हमें सदैव करते रहना चाहिए। चाहे सुख भरी स्थिति हो, या दुख भरी हो, या आपदा हो, या दुर्घटना हो। हमें सदैव हर दुख भरी या सुख भरी स्थिति में हमारा जप, हमारा शास्त्रों का श्रवण, संतों का संग, वैष्णवों की सेवा, भगवत धाम में जाना, हो सके तो भगवान की सेवा करना, ये जितने भी मार्ग, जितने भी पद्धतियां भक्ति में बताई गई है, ये निरंतर चलती रहनी चाहिए। अभिमन्यु का वध हुआ, फिर भी दूसरे दिन सुबह रात भर शोक करने के पश्चात अगले दिन सवेरे सूर्योदय के समय अर्जुन धनुष्य बाण लेकर रथ में सवार था। उसने उस दिन कैजुअल लीव नहीं लिया कि मैं बहुत दुखी हूं, आज मैं युद्ध नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा कर्तव्य है मनुष्य जीवन में, वो किसी भी स्थिति में हमको त्यागना नहीं है। निराश तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि निराश होने से बहुत समय व्यर्थ होता है। मेरा ये निजी अनुभव है, निराश होने पर बहुत कीमती समय नष्ट हो जाता है। उतने हम हमारे लक्ष्य से दूर चले जाते हैं, क्योंकि हमने वो प्रयास नहीं किया लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए, दुखों का कारण देकर। इसलिए आइए, जो शक्ति हमें चाहिए दुर्घटनाओं का मानसिक स्तर पर सामना करने के लिए, वो शक्ति हमें भगवान नाम का जप और भगवत कथा का श्रवण करने से ही प्राप्त होने वाली है। दुख करके, दर्द होके, उद्विग्न होके, परेशान होके वो शक्ति प्राप्त नहीं होने वाली है। उससे समस्या और बढ़ने वाली है। इसलिए ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत। कुछ भी हो जाए दुनिया में, हम भी अगर मृत्यु के सामने खड़े हो, फिर भी वो भगवान नाम का जप, श्री कृष्ण नाम का जप हमें नहीं छोड़ना है। उसी से आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति, सकारात्मकता प्राप्त होने वाली है। और ये अप्रिय जो घटनाएं हैं उनको हम झेल सकते हैं, फिर भी हमने जीवन के प्रगति के रास्ते पर अपने आप को पा सकते हैं। इसलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर हम कमजोर अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, तो जो उस वक्त सक्षम अवस्था में है उन्हें कांटेक्ट करो, उनका सहारा लो, उनसे परामर्श लो, उनसे शक्ति लो, उनका आशीर्वाद लो, संतों का आशीर्वाद ले लो। तो फिर हम फिर बैठे हुए लोग खड़े हो जाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरी बोल।